सावन की शिवरात्रि के अंदर आज मनाई जा रही है। साथ ही सावन में आने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस साल सावन की शिवरात्रि आज मनाई जा रही है। ज्योतिष के माने तो ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि सावन की शिवरात्रि इस साल बहुत खास होने वाली है। इस बार शिवरात्रि पर शिव गौरी संयोग बन रहा है, तो इस शुभ संयोग में भगवान शिव की आराधना करने से जीवन के सारे दुख कट सकते हैं। तो सावन की शिवरात्रि के अंदर आज शिव भक्त मंदिरों के अंदर जा रहे हैं, जलाभिषेक करते हुए नजर आएंगे। शिवरात्रि को लेकर भक्तों में खास उत्साह है। तो तस्वीरें आप सभी को टीवी स्क्रीन के अंदर मंदिरों से दिखा रहे हैं, जहां शिवरात्रि को लेकर मंदिरों में विशेष इंतजाम है। और साथ ही आपको बता दें, आज शिवरात्रि के ऊपर भगवान शिव का प्रिय श्रावण मास है। अगर शिव के भक्तों की बात करें, खास तौर पर अगर हम बात करें तो शिवरात्रि के ऊपर आपको अनेक मंदिरों के अंदर आज यात्रा कराएंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप यात्रा जो है आज कर पाएंगे। तो चलिए पहले राजन से हम लखनऊ से जुड़ते हैं। राजन हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, हमारे सहयोगी। राजन, क्या कुछ मंदिरों के अंदर तैयारी जो है, विशेष इंतजाम जो है आज किए गए हैं लखनऊ में भुवनेश्वर मंदिर के अंदर? पलक, यहाँ पर पहले बता दें कि ये इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है। मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, बुद्धेश्वर मंदिर है, जहाँ पर यहाँ पे तैयारी जो है सावन के महीनों में बहुत जोरदार तैयारी रहता है। लेकिन इसकी एक अलग ही महत्व है। लोग सोमवार को पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ शिव जी की पूजा जो है बुधवार को होता है। इसकी एक अलग मान्यता है। बताया जाता है कि श्री राम के समय में जब श्री राम अयोध्या आए थे, तो अयोध्या में लोग ताने मारते थे श्री राम जी को कि रघुकुल सदा चरियावत प्राण जाई पर वचन न जाई। तो इसको लेके रघुकुल श्री राम पुरुषोत्तम राम को ये बताया जाता था कि आपकी स्त्री जो है दूसरी जगह रहती थी और आप इनका परित्याग कीजिए। तो परित्याग जब किए थे तो लक्ष्मण जी को सीता जी के साथ जो है भेजा था और बोला था कि जाओ इन्हें जंगल में छोड़ के आओ। तो यही वो जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी और सीता जी मंगलवार को दिन यहाँ पे रुके थे। और इसके बाद से बुधवार को शिव जी दर्शन दिए और बताएं यहाँ कि आप यहाँ से सीधे जो है वाल्मीकि जी के आश्रम में जाइए, जो कि वहां पर सीता जी का ख्याल रखा जाएगा। तो ऐसे में उस दिन बुधवार को शिव जी यहाँ पे दर्शन दिए रहते हैं। ये वही मंदिर है बुधवार का जो लोग बाग यहाँ पे पूजा अर्चना करने आते हैं। और आपको बता दें कि बुधवार को यहाँ पर हजारों और लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ पे उमड़ती है। तो यहाँ पर देखिए अभी भी श्रद्धालु यहाँ पे तमाम जो है खड़े हैं हमारे श्रद्धालु यहाँ पे पूजा करने आते हैं। बुधवार को जिस तरह से ये मंदिर है उसकी पूजा यात्रा होती है और सोमवार को भी होता है, क्योंकि सावन चल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्व यहाँ पे बुधवार को दिया जाता है। लक्ष्मण जी और सीता जी यहाँ पर आए रहते हैं और यहीं से उनको मार्गदर्शन जो है शिव जी देते हैं और बताते हैं कि सीता जी को यहाँ पर आप ऋषि के आश्रम में छोड़िए। वाल्मीकि ऋषि हैं, उनको उनके आश्रम में छोड़िए। तो यहाँ से उनको एक मार्गदर्शन होता है लक्ष्मण जी को और यहाँ से सीता जी को लेके जाते हैं। तो इसीलिए ये बुद्धेश्वर मंदिर एक अलग ही एक लौता मंदिर है पूरे उत्तर प्रदेश में और काफी महत्व है। जो लखनऊ आता है हर कोई चाहता है इस बुद्धेश्वर मंदिर में आके बुद्धेश्वर महाराज का दर्शन करने के लिए। शिव जी के यहाँ पर स्थापना किया गया है। शिव जी स्वयं उस समय जो है दर्शन दिए थे। इसके बाद से ये मंदिर जो है प्रचलित हुआ है और इतिहास के पन्नों में अपना ये नाम दर्ज कराया है। जी पलक, पर उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। जेके 24/7 टीम और व्यूअर्स के साथ उनके साथ बातचीत जो है थोड़ी कराइए कि किस तरीके की तैयारियां जो है शिवरात्रि के ऊपर उन्होंने की। बिल्कुल हमारे साथ देखिए अभी मौजूद है। देखिए यहाँ पे आप पूजा यात्रा करने आए हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं? ये दिन पर दिन बहुत होता जा रहा है। जैसे कि आप इस श्रद्धालु जो पहले आते थे, श्रद्धालुओं भी बहुत काफी लोग आप दर्शन करने आते हैं। और जैसा कि महिमा है बुद्धेश्वर बाबा की, कहा जाता है कि जो 5 गुरुवार यहाँ पे आ जाए वो भगवान देखिए काफी पलक यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हैं। बताया जा रहा है कि 5 बुधवार अगर यहाँ पे कोई पूजा कर लेता है तो भगवान उसकी जो है मनवांछित
फल देते हैं। और बुधवार को ही यहाँ पर श्रद्धालु जो है लगभग हजारों और लाखों के तादाद में जुटते हैं। अभी भी देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा मंदिर परिसर में, देखिए भीड़ है। अंदर देखिए वहां पे श्रद्धालु जो है अपना पूजा पाठ यात्रा कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर भीड़ है, लेकिन ये भीड़ और भी ज्यादा हो जाता है बुधवार को जो यहाँ पे भीड़ देखने के लिए मिलता है वो बहुत ही एक मुश्किल से यहाँ शिव जी की दर्शन हो पाता है। आज मंगलवार है तो लोग आज यहाँ पे राजन, हमारे दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ चंचल भी जुड़ गए हैं हरिद्वार से। उनसे भी जरा जानकारी लेते हैं कि हरिद्वार में किस तरीके से शिवरात्रि के ऊपर तैयारियां जो की गई है। चंचल, क्या कुछ तैयारियां जो है हरिद्वार के अंदर की गई हैं? क्योंकि वहां पर विशेष तौर पर अगर बात करें तो प्रशासन पिछले 2 महीने से कांवड़ यात्रियों के लिए तैयारी करते हुए नजर आ रहा है। आज शिवरात्रि है तो क्या कुछ तैयारियां की गई है? जी चंचल। शिवरात्रि का पर्व है आज, और जो है 4 करोड़ कांवड़िया यहाँ से जर बढ़कर जो है अपने शिवालय को गमन गया है। तो उसी को लेकर जो है आज दक्ष प्रजा मंदिर पर हम खड़े हुए हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें किस तरीके जो है श्रद्धालु जो है यहाँ पर जो जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं महादेव के लिए। और जो यही वो देव नगरी है यहाँ पर जो है, बताते हैं आपको, जिस तरीके से जो है दक्ष प्रजापति ने यहाँ पर अपने वर्चस्व 3 लोकों में बनाने के लिए एक हवन किया था, और हवन के दौरान जो है महादेव को जो है निमंत्रण नहीं दिया गया था। उस निमंत्रण से नाराज होकर महादेव नहीं पहुंचे थे। जहां माता सती जब देखा था कि अपने पति का जो अपमान हो रहा है, उस अपमान को देखकर जो है वो हवन कुंड में कूद गई थी, और उसी को लेकर महादेव ने जो है उनको पूरे ब्रह्मांड में उनकी ब्रह्मा करवाई थी, और जो है एक श्राप दिया था दक्ष प्रजापति को। तो जो है उनकी गर्दन काट दी गई थी। उसकी गर्दन काटने के बाद जो है बकरे का शीश लगाकर उनको पुनः जीवन दिया गया था। तो वही जो है महादेव के जो दक्ष भी जो है भक्त हो गए थे, और उन्होंने जो है फिर उनसे एक वचन लिया था कि महादेव सावन के माह में आप जो है हरिद्वार में निमंत्रण रहेंगे। तो आज भी जो है पुराणों में लिखा हुआ है और जो बताया जाता है कि जो है महादेव अपने हिमालय से जो है आकर जो है यहाँ हरिद्वार में जो वास करते हैं और पूरे सावन में यहाँ पर रहते हैं। तो उसी को लेकर जो है बड़ा महत्व बनता है यहाँ का जो है हरिद्वार देव नगरी का जो है दक्ष प्रजापति मंदिर में। सुबह से ही बताते हैं आपको, सुबह से जो है शिव भक्त की जो है भीड़ लगी हुई है। तमाम जो है राज्यों से यहाँ जैसे लोग पहुंचते हैं, तो ये काफी जो है एक अपना जो है 40 दिन का जो बोलते हैं कि 40 दिन अगर जो लगातार महादेव की यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी भी मनोकामना पूरी होती है। जी। साथ ही अगर मंदिर के अंदर बात करें, अगर हर की पौड़ी में, अगर आप अभी हर की पौड़ी में नहीं है लेकिन वहां की भी आपको जानकारी होगी, क्या आज विशेष तौर पर भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है? क्योंकि शिवरात्रि है, लाजमी सी बात है, लोग आज आए होंगे शिव के भक्त जितने भी हैं शिव के दर्शन करने के लिए। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां वहां पे की गई हैं, और वहां पे कुछ श्रद्धालुओं से अगर बातचीत आप कर पाए चंचल? बता दें आपको, जिस तरीके से जब से ही जो है कांवड़ यात्रा चल रही थी उससे पहले से ही जो है अधिकारियों की बैठक का दौर शुरू हो गया था। जो है इस कांवड़ यात्रा को जो है बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा था, क्योंकि कोविड के बाद इसका भीड़ का भी अनुमान जो 2 करोड़ का था वो 4 करोड़ का मान के चल रहे थे, और वो जो है जो अनुमान था वो पूरा भी हुआ है। अब जो है तमाम जो है राज्यों से लोग जो आए थे यहाँ पर काफी भीड़ रही थी। भीड़ होने के बावजूद भी प्रशासन ने जो है अपनी चाक चौबंद व्यवस्था बनाई गई थी, रूट डाइवर्जन कर दिया गया था। अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर तमाम सुरक्षा एजेंसी लगाई गई थी, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो और BSF हो, RCP हो, तो सारी फोर्सों को लगाया गया था जिससे कि कोई ऐसी घटित घटना ना हो। और बात करें जैसे आप बताते हैं हड़की पैड़ी की, तो हड़की पैड़ी का बड़ा महत्व है, क्योंकि जब यहाँ से जो है अमृत छलका था तो अमृत का जो है हरिद्वार में छलका था, तो एक कुंभ का जो है यहाँ पर एक वो होता है जो है 12 साल में, उसको लेकर भी काफी भीड़ होती है। तो हरिद्वार हड़की पैड़ी का एक बहुत बड़ा महत्व है। और आज के दिन की अगर बात करें तो हरिद्वार से जल का ही महत्व है, जो सारे शिवालयों में लेकर अपने गंतव्य को जो कांवड़िए जाते हैं और वो यहाँ का जल चढ़ाते हैं और अपने पापों से और पुनः जो है अपने जो पितर हैं उनको भी मुक्त दिलाते हैं। जी। और साथ ही चंचल बात करें, अभी आप दक्ष प्रजापति मंदिर के अंदर है हरिद्वार के अंदर, तो शिव के अगर मंदिर की बात करें तो दक्ष प्रजापति मंदिर की क्या कुछ महत्व है जो रखते हैं? क्योंकि यहाँ पे शिवलिंग के अंदर किस तरीके से जलाभिषेक जो है करते हुए नजर आ रहे हैं श्रद्धालु, क्या कुछ तैयारियां जो है हरिद्वार में विशेष तौर पर देखने को मिलती है? बिल्कुल, देखिए हमने पहले भी बताया था इस चीज के लिए अपने दर्शकों को, और आप बताते हैं कि जिस तरीके से जो है दक्ष प्रजापति मंदिर है यहाँ पर महादेव की अपनी एक ससुराल है और माता सती का घर भी है, और जो है सावन में बड़ा महत्व होता है यहाँ का, क्योंकि माँ गंगा का जो जल है वो इनका परकम्बा लेकर जो है दक्ष से जाता है। तो महादेव यहाँ पर जो है पहले जो है यहाँ पर जहाँ उनकी ससुराल रुकी थी गौरीकुंड, वहां से जो है लेकर यहाँ बारात आई थी। तो काफी एक महत्व है कंसल दक्ष प्रजापति मंदिर का, और जो है महादेव जो है सावन में यहीं रहते हैं। और ये माना जाता है कि जो 40 दिन महादेव को यहाँ पर जलाभिषेक करता है, जो इनके शिवलिंग को जल चढ़ाता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है, चाहे वो दुख से लेकर स्वास्थ्य से लेकर हो, चाहे वो
दरिद्रता से लेकर वो सारी मनोकामना पूरी होती हैं। और उसको लेकर जो है सभी शिव भक्तों में एक आस्था भी है। जैसे कि यहाँ लोग और श्रद्धालु पहुंचते हैं और स्थानीय लोग भी काफी बढ़ चढ़कर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमने दिखाया भी था जो जिस तरीके से मंदिर में जो है सुबह 4 बजे से लोगों की भीड़ लगी हुई है और प्रशासन की तरफ से व्यवस्था बनाई गई है। मंदिर संस्थापक है तो उन्होंने भी जो है यहाँ पर एक भीड़ को काबू करने के लिए जो है घेरा बनाया गया है जहाँ से लोग घूम कर जा रहे हैं। उसको लेकर जो है सारी जो है भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। उस भीड़ को लेकर भी जो है जिससे कि वो शांतिपूर्वक अपना जल चढ़ा सकें और किसी तरह का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंचल हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ने के लिए, दक्ष प्रजापति मंदिर से, जहां आपको बता दें हमारे साथ उज्जवल जो है अब दिल्ली से जुड़ गए हैं क्योंकि आपको लगातार पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों से दर्शन जो है शिव मंदिरों से करा रहे हैं। उज्जवल, किस तरीके की तैयारियां जो है वो दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर शिवरात्रि के ऊपर देखने को मिल रही है? देखिए आज शिवरात्रि है, सावन महीने की जो आज शिवरात्रि पड़ी है काफी ज्यादा पवित्र जो है इसको माना जाता है। पूरे देश में ही हर्षोल्लास से कहीं ना कहीं शिवरात्रि जो है वो मनाए जाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं वो सुबह सुबह ही भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। सुबह से ही जितने भी भक्त हैं उनका तांता लगा हुआ है मंदिर में आने का। लंबी जो लाइनें हैं वो इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। तस्वीरें जो है आपके सामने हैं। तमाम जितने भी शिव भक्त हैं वो कहीं ना कहीं रुद्राभिषेक, जलाभिषेक जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कुछ श्रद्धालु सुबह मंदिर पहुंचे हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, क्या कहेंगे। सुबह सुबह मंदिर आकर रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। पवित्र सावन महीने में ये जो शिवरात्रि पड़ी है इसका क्या महत्व रहता है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ। लेकिन मैं चाहूंगी पहले सारे श्रद्धालुओं को बोले एक शिवरात्रि के ऊपर भोलेनाथ का जयकारा भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सारे श्रद्धालु शिवरात्रि के ऊपर एक भोलेनाथ का जयकारा हो जाए। आप सब हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या नाम है आपका? मेरा अनीता। अनीता जी, आज सावन महीने की शिवरात्रि है, कितनी पवित्र ये होती है। सुबह सुबह आप मंदिर पहुंचे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जी, जो सावन मास है वो महादेव को बहुत प्रिय है। वो भूलोक पर विचरण करते हैं 1 मंथ के लिए। सावन मास में वो भूलोक पर विचरण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो सावन माह है वो भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। और जो समुद्र के मंथन में, सागर मंथन जब हुआ था तो उसमें जो विष निकला था वो महादेव ने अपने गले में, कंठ में विषपान को पिया था। तो जो महापार्वती थी उन्होंने विषपान को गले में ही रोक दिया था। तो जितने देवी देवता थे उन्होंने देखा कि इसका विष का जो ताप था वो बहुत अधिक था और ये जो भूलोक के लिए था वो महादेव ने इसको अपने गले में ही रख लिया था। प्रत्येक मतलब पृथ्वी पर रहने वालों के लिए, उनके लिए ही उन्होंने अपने विष को गले में अर्पण करा था। तो उनको ठंडक देने के लिए जो इंद्रदेव हैं उन्होंने वर्षा करी थी और जितने देवी देवता हैं उन्होंने उनको जल अर्पण करा था। तो तभी से ये मनाया जाता है। आज सुबह सुबह आप आए हैं, जल अभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया, काफी लंबी भक्तों की लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है, कैसा लग रहा है आज मंदिर में? जी, मैं तो सावन मास में डेली ही आती हूँ और आज तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि आज का जो मुहूर्त था वो सुबह 5:30 से 8:30 था। तो मैंने 7:30 बजे ही जल अभिषेक कर दिया था। तो मन को भी बहुत शांति मिलती है। जो भोलेनाथ है वो जो है बहुत दयालु हैं, वो सबकी बहुत सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और उज्जवल जरा मैम से ये भी पूछिए, उज्जवल अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैम से जरा पूछिए कि ये सावन का जो महीना है जब शुरुआत हुई तो किस तरीके से उन्होंने सावन को महीने को बनाया? जी पर एक बार अपना सवाल आप दोबारा दोहराएंगी? मैं चाह रही हूँ कि आप श्रद्धालुओं से ये भी पूछे सावन का महीना जो है वह किस तरीके से उन्होंने शिव के भक्तों ने मनाया, इस बारे में भी जरा पूछिए। जी उज्जवल। बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक बार आप दोबारा आगे आ जाइए। हम आपसे जानना चाहते हैं जो पूरा महीना है इसमें, ये जो महीना आपने किस तरीके से जो है मनाया है, पूजा या हर पूरे जो दिन है वो आपने किया है, किस तरीके से जो पूरा सावन का महीना रहा है आप? जी, जो सावन का महीना है वो बहुत पवित्र महीना है। इसमें भोलेनाथ, वैसे तो भोलेनाथ सबकी सुनते हैं, लेकिन ये जो है कहते हैं कि इसमें शिव पुराण के अनुसार भगवान माँ पार्वती के साथ पृथ्वी पर ही रहते हैं, पृथ्वी पर विचरण करते हैं और वो लोगों की बहुत सुनते हैं। तो मैं तो रोज सुबह आती हूँ और वैसे तो डेली मैं जो भांग धतूरा वो चढ़ाती हूँ और माँ पार्वती और शिव को इस जो धागा है इससे बांधती हूँ।
आज की पूजा कैसे आपने की है, किस तरीके से? जी, सबसे पहले मैंने शिवलिंग पर जो है जल चढ़ाया है और फिर उसके बाद दूध चढ़ाया और माँ पार्वती और शिव को फल फ्रूट जो होते हैं और जो बेल पत्र हैं वो सब मैंने अर्पित करे हैं उनको। जो देशवासी देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे, कितना पवित्र आज का दिन है, किस तरीके से लोग जो है आज पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपको काफी ज्यादा ज्ञान है। जी, मेरे आराध्य देव शिव हैं, तो मैं सभी को कहना चाहूंगी हिंदू धर्म में जो है, हमारे सनातन धर्म में जो है वो हिंदुओं को चाहिए कि शिव की पूजा करें, विष्णु की भी पूजा है, लेकिन विष्णु जो है वो 4 माह के लिए वो निंद्रा में गए हुए होते हैं। तो जो शिव हैं वो शिव ही सारे कार्यकाल जो कहते हैं ना वो शिव ही संभालते हैं। तो मैं लोगों को कहना चाहूंगी कि अपने हिंदू धर्म को ज्यादा उजागर करें और शिव मंदिर आए या घर के आसपास जो भी मंदिर है शिव का, आज जो पूजा है उनका जल अभिषेक किया जाए, गंगा जल से किया जाता है। जो कांवड़ है वो गंगा जल जो है, कांवड़िए जो हैं वो गंगा जल गंगा से लेकर आते हैं, हर की पौड़ी से लेकर आते हैं और वो गंगा जल जो है जो शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। तो मैं भी बहुत यही बहुत कहना शुक्रिया चाहूंगी उज्जवल, कि मैम जो को भी भी मेरी शिव तरफ से शुक्रिया कीजिएगा, क्योंकि मैम को काफी ज्यादा नॉलेज है इष्ट देव। मैम ने बताया कि उनके शिव हैं तो उनकी आराधना जो है वो करते हुए नजर आती है। तो हमारे व्यूअर्स को अब हम राजधानी से अब कानपुर लेकर चलते हैं। कानपुर से हमारे साथ सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ इंतजाम जो है वो किए गए हैं कानपुर के अंदर, क्योंकि इससे पहले हमारे दर्शक जो है उनको हमने दर्शन कराए दिल्ली से, हरिद्वार से और साथ ही लखनऊ से भी, तो कानपुर में क्या कुछ तैयारियां जो है वो की जा रही है सुनील जी? इस समय जो है बाबा सिद्धनाथ के जो मंदिर पे खड़े हैं, ये एक शक्तिपीठ है जो कानपुर 5वें स्थान पर शक्तिपीठ मंदिर है ये बाबा सिद्धनाथ के। और यहाँ जो है आज श्रद्धालु जो है आ रहे हैं और ये बाबा जो सावन ये शिवरात्रि का पर्व है और यहाँ पे जो लोग ये जल अभिषेक करते हुए मैं तस्वीरों में दिखा दूं कि जल अभिषेक तरीके से किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो जल अभिषेक कर रहे हैं और भक्त जो है ये यहाँ पे दरबार पे ये बाबा शिव के जो भक्त जो है ये जल अभिषेक करते हुए देख सकते हैं तस्वीरों में। मैं दिखा दूं कि जल अभिषेक करा रहे हैं बाबा के मंदिर के जो है पीठ है जो सिद्धनाथ का, ये बहुत बड़ा एक महत्व है। और यहाँ पे जो है जल महंत है, सभी लोग जो भक्तगण है ये यहाँ पे जो है शक्तिपीठ पे जल अर्पित कर रहे हैं और जो है रुद्राभिषेक भी कर रहे हैं, जो कि शिवरात्रि के पर्व पे बहुत एक महत्व है। हिंदू धर्म में जो सावन का शिवरात्रि पर्व माना जाता है, जो मंगलवार के दिन है, ये बहुत एक महत्व माना गया है जी। साथ ही सुनील, अगर बात करें वहां पे कोई पुजारी अगर मौजूद हो तो उनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को आज शिवरात्रि का महत्व जो है वो अच्छे से जानकारी मिल पाए। जी सुनील। देखिए, ये जो एक मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा कि ये जो महाशिवरात्रि के पर्व में ये क्या नाम है? ये विजय चौरसिया। विजय चौरसिया, आज जो सावन की शिवरात्रि के क्या कहना चाहेंगे? सब बाबा का दिन है, पूरा सावन 300 दिन बाबा का दिन है। जय आओ जय भोले। देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि सावन के पूरे 300 दिन होते हैं और जय भोले जय बाबा के नारे भी लगा दिए हैं और भी लोग हैं जो ये हर हर महादेव के भी नारे लगा रहे हैं। जो देख सकते हैं तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं, ये जो है हमारे बाबा सिद्धनाथ जी हैं, सबकी मनोकामना को पूरी करते हैं और श्रद्धालु जितने भी यहाँ आते हैं सब मनोरंजन से आते हैं, जिसकी पूरी मनोकामना होती है। जैसे कि इन्होंने बताया है कि बाबा ये शक्तिपीठ है, यहाँ जो भी आता है श्रद्धालु मनोकामना इनकी पूर्ण होती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को कानपुर से शिव के दर्शन कराने के लिए। तो चलिए अब कानपुर से आपको लेकर चलते हैं फरीदाबाद के अंदर, जहां संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ तैयारियां फरीदाबाद के अंदर शिवरात्रि के ऊपर? देखिए, बिल्कुल सावन का महीना और ऐसे में भोले बाबा को मनाने के लिए जो कावड़ भक्त जो कावड़ लेकर आए थे वो आज जलाभिषेक कर रहे हैं। साथ ही जो और लोग हैं वो भी शिव भक्त जो है मनाने को लगे हुए हैं शिव को। और ऐसे में देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर मंदिरों में सुबह से ही जो है लोग पहुंच रहे हैं और जो जलाभिषेक कर रहे हैं और भोले बाबा को मनाने में लगे हुए हैं। तो सुबह से ही जो है तस्वीरें मंदिरों में अलग अलग जगहों पर नजर आ रही है। सुबह 4 बजे से ही भक्त जो है मंदिरों में पहुंचने लगे थे और उसके बाद जलाभिषेक कर रहे हैं। और इस सावन महीने में कहते हैं कि भोले बाबा को मनाना बेहद आसान हो जाता है। और ऐसे में जब जलाभिषेक का आज दिन है तो मंदिरों में निश्चित तौर पर भीड़ लगी हुई है और जगह जगह पर बोल बम बम भोले के जयकारे लग रहे हैं। और जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, बच्चे हैं, तमाम जो लोग हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं और भोले बाबा के दर्शन करके उनको जलाभिषेक कर रहे हैं और अलग अलग विधियों से विधानों से जो है भोले बाबा को मना रहे हैं।
जी संदीप, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आपके पीछे श्रद्धालु खड़े हैं, काफी उत्साह उनके अंदर नजर आ रहा है। पहले इनसे सवाल पूछिएगा, लेकिन पहले भोलेनाथ का एक जयकारा हो जाए। जी संदीप, एक भोलेनाथ का जयकारा हो जाए श्रद्धालुओं से मेरी एक बार भोले बाबा का जयकारा लगा देंगे महाराज, और कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए बात करेंगे। बोले हर हर महादेव। हाँ इधर क्या आज का दिन कितना आज महाशिवरात्रि है। आज का दिन सबसे ज्यादा पवित्र है, क्योंकि जो भी अपनी मनोकामना के प्रति जो हरिद्वार से कांवड़ लाता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ये हमारे भोले भंडारी शिव हैं। ये थोड़ी ही पूजा से, थोड़ी ही सेवा से अपने प्रसन्न हो जाते हैं और शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कैसे विधि विधान से आज पूजा अर्चना कर रहे हैं, जब भक्त जो मना रहे हैं भोले बाबा को, और जितनी दूर से कांवड़ लेकर आते हैं तो भीड़ भी लग रही है मंदिरों में। तो सबसे पहले ना जल अभिषेक करते हैं भोले बाबा पे आकर के, और जल चढ़ाते हैं। जल के बाद में दूध, दही, शहद, गंगा जल, शक्कर ऐसे स्नान कराते हैं। उसके बाद में गंगा जल से अभिषेक कराते हैं मंत्रों के द्वारा, और उसके बाद में फिर हमारा जो भी है रोली है, कलावा है, चावल है, चंदन है, और आग ढाक है, और बेल पत्र है, तांबुल, पूंगी फल, लवंग, ईलान सब चढ़ाई जाती है। उससे भोले बाबा धूप दीप से भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे ही हम देख रहे हैं मंदिरों में सुबह 4 बजे से भक्त पहुंचे हुए हैं। कब तक ये पूजा जो है आज चलने वाली है, और आज कब तक जो है जलाभिषेक हो सकता है आज के दिन? आज के दिन जलाभिषेक अब 5 बजे से 11 बजे तक है, और शाम को 6:30 बजे से 9 बजे तक है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, इस वाले कहते हैं कि रात को जो है पूजा करनी चाहिए, रात में जो है जगकर पूजा करनी चाहिए, इसमें क्या विधि है? इसमें रात्रि का सबसे ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि महाशिवरात्रि मानी गई है। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए, यज्ञ पूजा आदि भी करना चाहिए, दान पुण्य जो भी करना चाहिए, जो रात्रि के समय में करते हैं उसको हमको बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम श्रद्धालुओं से बात करने के लिए। तो चलिए अब अपने दर्शकों को फरीदाबाद से अब लेकर चलते हैं गुरुग्राम के अंदर, शिव के दर्शन करा रहे हैं सभी को। कपिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कपिल, क्या कुछ तैयारियां जो है वे हो रही है गुरुग्राम के अंदर, हमारे श्रद्धालुओं को जरा शिव मंदिर के दर्शन जो है वे कराई। जी पलक, देखिए इस वक्त मैं गुरुग्राम के प्राचीन शिव मंदिर में मौजूद हूं, और भक्तों का तांता जो है वो सुबह 5 बजे से ही, सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर लगना शुरू हो गया था। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो श्रद्धालुगण है वो शिवलिंग को जो है जल, दूध, बेलपत्र, फूल, पत्तियां, फल और भांग, धतूरा ये सब जो है अर्पित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, पुरुष हो या महिलाएं हो, वो किस प्रकार से अपनी श्रद्धा को लेकर के यहाँ पर जो है जल और दूध जो है अर्पित किया जा रहा है। और पीछे की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो है हवन का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है महाशिवरात्रि के पर्व पर। जो सावन का महीना है पवित्र माना जाता है पूरा का पूरा महीना ही, और ऐसे में जितनी भी पूजा पाठ करते हैं शिवालय में आकर के, शिव जी के मंदिर में आकर के, तो वो उसका बताया जाता है कि लाख गुना जो फल है वो प्राप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल, हमें गुरुग्राम से शिव के दर्शन कराने के लिए, हमारे तमाम व्यूअर्स को और सारे सहयोगियों को JK24/7 टीम की तरफ से बहुत बहुत